अब हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक जिसका नाम है रिलेशन। रिलेशन ओके, फ्रॉम ए सेट टू सेट बी। तो आपको गिवन क्या क्या होगा? आपको गिवन होंगे टू सेट्स। मैं कहता हूं से ए एंड बी। तो रिलेशन बेसिकली है क्या? अब रिलेशन जैसे अब आपको पता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है और वो हम क्या लिखते हैं, ठीक है, ए क्रॉस बी के फॉर्म में लिखते हैं। तो रिलेशन बेसिकली क्या है? रिलेशन, इसकी जो डेफिनेशन आप यूं याद करो, अ कंडीशन imposed on A cross B. A condition imposed on A cross B. The relation R, the relation is denoted by R, ठीक है, and we should note that the relation R is always a subset of A cross B. एक ये हमें पता होना चाहिए। एक लाइन मैंने अभी लिखी है आपके लिए, वो ये लिखी है, अ कंडीशन इम्पोज्ड ऑन ए क्रॉस बी इज नोन एज अ रिलेशन। अब इसका मतलब क्या है ना, अब हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं और आपको समझाते हैं कि जो रिलेशन है वो क्या है। पहले एक बार समझ लेते हैं रिलेशन क्या है, उसके बाद इसका जो बेसिक कंसेप्ट है कि व्हाट्स द डोमेन एंड कोडोमेन, वो हमने अब सीखना है इसके बाद। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तो ये एक तो आप कोई प्लीज लिखे ना स्क्रीन के ऊपर, ओके। अब अगर हम बात करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय जो आर है वो रिलेशन है और इट इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो मैं यूं लिखता हूं कि आपके पास दो सेट है, आपके पास लेट ए इज 2,3 and B is 2, 4, 5, ओके। अब हम वर्कआउट कर रहे हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। हम लिख के चल रहे हैं कि लेट वी हैव अ क्वेश्चन विद टू सेट्स ए एंड बी। आपको यहाँ पे ये बोल दिया कि फाइंड अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अब ये ध्यान दो, ये हमें करना क्या है, क्लियर? अब मैं एक काम कर रहा हूं, सेट ए और सेट बी पे जो रिलेशन है वो डिफाइन कर रहा हूं, बट मैं इन दो सेट्स के साथ 5-6 क्वेश्चन करूंगा। मतलब हमें बार बार क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, मैं 5-6 पार्ट लिख रहा हूं क्वेश्चन के, तो हम ए और बी को लेके चलेंगे साथ में, ओके। तो यहाँ पे स्टेटमेंट में ही गिवन है आपको कि where the relation R, suppose R नाम दे दिया मैंने इसको, is defined as। तो कोई R रिलेशन होती है, मैंने बोल दिया पहले पार्ट में कि रिलेशन में A, B जैसे ऑर्डर्ड पेयर होंगे। जो A है वो तो आपको पता है कैपिटल A का होगा, B कैपिटल B का होगा, ये तो पक्की बात है ना, ये तो होता ही आपके पास, ठीक है। ये तो डेफिनेशन ही है बेसिकली ऑर्डर पेयर की। अब हमें यहाँ पे रिलेशन गिवन है कि ए और बी क्या होंगे, मतलब ए एंड बी आर इंटर रिलेटेड। तो अब हम वो चीज लिख रहे हैं कि रिलेशन क्या है बेसिकली, क्योंकि ए तो कन्फर्म है, ऑब्वियस है, ऑटोमेटिक है कि आर में जो ए कोमा बी है वो ए और बी के ही एलिमेंट है, बिकॉज आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि जो ए है
वो डिवाइड करता है बी को, ए डिवाइड्स बी। ये आपकी पहला क्वेश्चन बन गया। सेकंड क्वेश्चन क्या है, आर इज अ रिलेशन ऑफ ऑल दोज ऑर्डर्ड पेयर्स वेयर ए माइनस बी का मोड, मोड मीन्स एब्सोल्यूट वैल्यू, इज एन इवन इंटीजर। भाई इवन इंटीजर होना चाहिए, ए माइनस बी, ए माइनस बी, क्लियर। मतलब ए में से जब बी माइनस करेंगे तो उसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है इट मस्ट बी एन इवन इंटीजर। जो थर्ड क्वेश्चन है, सपोज मैं थर्ड क्वेश्चन लिख देता हूं, आर इज अ रिलेशन ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी वेयर, जो आपके पास बी है वो a प्लस 1 होगा। ठीक, इसको लिखने का एक तरीका और है कि इट इज सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर सच दैट b माइनस a इज इक्वल टू 1, यूं भी लिख देते हैं हम, क्लियर है। और फोर्थ जो रिलेशन है वो हम लिख देते हैं कि भाई इट इज सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर a कोमा b वेयर b इज a स्क्वेयर, वेयर b इज a स्क्वेयर। तो ये कुछ ऐसे एलिमेंट बन गए हैं। एक और लिख लेते हैं हम, कुछ ऐसे ही बनता हुआ, a कोमा b का ऑर्डर पेयर हो गया जहां पे जो a है वो 5b के इक्वल होगा, क्लियर। तो अब ये 5 क्वेश्चन जो है मैंने आपको लिखवा दिए, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेशक जो क्वेश्चंस है, और कम बैक टू स्टेटमेंट। तो सेट ए आप पढ़ो एक बार फटाफट, 2 3 है और सेट बी है 2 4 5। तो अब इसको करने के तरीके हैं, एक तो एरो डायग्राम, तो एरो डायग्राम तो जरूर है वो आप मतलब फॉलो करना ऑलवेज। तो अगर हम बात करें, ये सेट ए बना, ये सेट बी बना, सेट ए में 1,2 है, इसमें 2 4 5 है, ठीक है। सेट बी एक बार फिर चेक कर लो, क्वेश्चन गलत ना हो, 2 4 5 और ए सेट जो है वो 2,3। तो पहली रिलेशन क्या है, पहला जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, उसमें दे रखा है कि ए डिवाइड्स बी। हमने वो सारे पेयर्स कलेक्ट करने हैं जिसमें ए बी को डिवाइड करता हो। अब जरा ध्यान से देखना भाई, सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्यूशन टू फर्स्ट पार्ट। देखो यूं तो हम जब कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करते हैं, ओके, तो फिर हम 1 2 1 4 1 5 2 2 2 4 2 5 यानी कि आपके पास 6 एलिमेंट्स होंगे इसमें। बट अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो रिलेशन है उसमें थोड़े एलिमेंट होंगे। कौन से एलिमेंट होंगे, जिसमें पहला एलिमेंट दूसरे को डिवाइड करता है। अब यहाँ आप ये देखिए, 1 2 को डिवाइड करता है, बिल्कुल करता है, 1 4 को भी करता है, 1 5 को भी करता है। इसका मतलब जो आर है आपके पास वो बन गया 1 2 1 4 एंड 1 5। ऐसे ही अगर हम ध्यान दें, 2 किसको डिवाइड करता है, 2 सिर्फ 2 को करता है या 4 को करता है, 5 को नहीं करता। ठीक, इसका मतलब 2 के साथ जो मेंबर बनेगा आपका वो 2 2 और 2 4 बन गया, क्लियर। ओके जी, तो ये रिलेशन आ गई। मतलब ये कि हम कुछ एलिमेंट को छोड़ देंगे। अब सेकंड जो क्वेश्चन था वो क्या है, सेकंड क्वेश्चन में है कि a माइनस बी इज एन इवन इंटीजर। मतलब पहले दोनों को माइनस कर लो और सिर्फ वही नंबर लेने हैं जिसमें a माइनस बी इवन इंटीजर हो। अब हम करें सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 2। अब ये देखो 1 और 2 की अगर मैं बात करता हूँ, हम एरो डायग्राम फिर बना लेते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। यहाँ पे 1 2 और ये 2 4 और 5। अब आप एक काम करो, ये सेट ए और ये सेट बी की रिलेशन आ गई। तो सेट आर बनेगा आपका, वो ए माइनस बी जो है वो इवन इंटीजर होना चाहिए। ए माइनस बी का जो मोड है वो इवन इंटीजर होना चाहिए। तो मैं 1 और 2 को मैप करता हूँ ऐसे। तो क्या 1 माइनस 2 इवन इंटीजर है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 1 माइनस 2 का डिफरेंस तो -1 आता है, -1 का मोड +1 हो गया, तो इसलिए ये इवन इंटीजर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ
कि 1 और 2 आपस में मैप नहीं करेंगे, तो 1 और 4 को कर देखें, 1 माइनस 4 3, ये भी नहीं मैच हुआ, बट 1 और 5 जो है वो मैच हो गया, क्योंकि 1 और 5 का जो डिफरेंस है 1 माइनस 5 का, वो -4 बन गया, और -4 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू +4 होती है। ठीक, ऐसे ही 2 को 2 से कर दिया, ठीक, फिर 2,4, ये सारे इवन इंटीजर है, बट 2 और 5 का इवन इंटीजर नहीं बनेगा। क्लियर। अब हम बात करें सॉल्यूशन नंबर 3 की। तो सॉल्यूशन नंबर 3, तो सॉल्यूशन नंबर 3 में आप जो एरो डायग्राम है फिर एक बार बनाइए। आपके पास आया 1,2, फिर 2 4 और 5। जब ऐसा होगा, अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है, एक बार देखो स्टेटमेंट को दोबारा से। उसने बोला b इज इक्वल टू a+1, b इज इक्वल टू a+1। अब यहाँ ये देखिए कि जो सेकंड पोजीशन है वो फर्स्ट पोजीशन से एक ज्यादा है, मतलब b माइनस ए मस्ट बी इक्वल टू 1, b माइनस ए मस्ट बी इक्वल टू 1, तो b माइनस ए मस्ट बी इक्वल टू 1। तो यहाँ पे ये देखो ध्यान से आप कि भी जो r है रिलेशन वो क्या बनी। अगर मैं r यहाँ से एक रिलेशन बनाऊं तो b माइनस ए मस्ट बी इक्वल टू 1, b माइनस ए मस्ट बी इक्वल टू 1, और यू कैन से b इज इक्वल टू a+1, या फिर यूं कह लो पहले में एक ऐड करेंगे तो b बनता है। तो एक काम करते हैं, अब हम एरो बना लेते हैं, और ये देखो 1 में 1 ऐड किया 2 बन गया, 1 में 1 ऐड करके क्या बनता है 4 बनता है, नहीं, 1 में 1 ऐड करके 5 बनता है, नहीं, तो इसका मतलब किसी के साथ मैच नहीं होता। 2 में 1 ऐड किया कितना बनता है 3, तो 3 तो इस तरफ है ही नहीं है, सो कोई और मेंबर नहीं है, सो ओनली एलिमेंट इज 1,2। क्लियर। अब आता है सोल्यूशन नंबर 4। सोल्यूशन नंबर 4 में जो रिलेशन आपको गिवन है वो क्या है, पहले आप एरो हेड जो डायग्राम है वो बना लीजिए ताकि आपको दोबारा से मैपिंग ना करनी पड़े। तो ये 1 2 2 4 एंड 5, तो ये बन गया एरो, ये सेट ए और ये सेट बी बन गया। तो ये जो बीच में एरो हम डाला इसका मतलब ये कि ए एंड बी आर रिलेटेड विद ईच अदर। तो फोर्थ नंबर में देखो अब क्या स्टेटमेंट है, फोर्थ में है b इज इक्वल टू ए का स्क्वायर, b इज इक्वल टू ए का स्क्वायर, मतलब एक ऐसा नंबर लेना है जो पहले का स्क्वायर हो, मतलब r जो है उसमें वो सारे ऑर्डर्ड पेयर लेने a, b सच दैट b इज a का स्क्वायर। क्लियर। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, वो है नहीं है। ठीक, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 2,4, तो कोई मेंबर मैच होगा नहीं होगा, है ना, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 जो इसमें नहीं है, 2 का स्क्वायर 4। क्लियर है मेरी बात। तो ओनली 4 इज प्रेजेंट इन दिस सेट। क्लियर। तो r जो आपके पास बना इस केस में वो बन गया 2,4, क्योंकि जो सेकंड 1 है वो फर्स्ट 1 का स्क्वायर है। क्लियर। तो अब आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 5। तो सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको फिर दोबारा से यहाँ पे कीजिए आप 1,2 और ये 2 4 एंड 5, और आपको ये बोल दिया है आर में कि जो आर कंडीशन है यहाँ पे वो क्या है, इट इज अ सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर सच दैट कंडीशन नंबर 1 देखो दोबारा ध्यान से क्या है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5, a इज इक्वल टू 5b, a इज इक्वल टू 5b, मतलब ये कि जो पहला एलिमेंट है वो दूसरे का 5 टाइम्स होना चाहिए, मतलब a इज इक्वल टू 5 टाइम्स b। तो ये जान के लिखा था कंफ्यूज करने के लिए, मतलब ये कि भाई अगर मैं a की वैल्यू यहाँ देखो ना, a की वैल्यू तो ये है, ये भी a की वैल्यू है, ठीक है, ये सारी वैल्यू जो है b की है, मेरी बात समझ आई, क्योंकि दूसरा सेट है। तो अब हमें वो सारे एलिमेंट लेने a और b के जो इस कंडीशन को फॉलो करते हैं। तो क्या a में ऐसा कोई नंबर है जो b का 5 का मल्टीपल है, अगर मैं 5b निकालना चाहूं तो क्या बन सकता है 10, 5 4 20 एंड 25। तो ये जो मेंबर है क्या ये इसमें बिलोंग करते हैं, नो, तो ये इसमें मेंबर बिलोंग नहीं करते, इसका मतलब ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। ओके, देयर इज नो सच एलिमेंट व्हिच फॉलो दिस कंडीशन a इज इक्वल टू 5 टाइम्स b।
अगर हम यूं कह देते b इक्वल टू 5 टाइम्स a, तो 1,5 जो है एक मेंबर बन जाता है आपका। क्लियर? तो दिस इज हाउ वी वर्क विद रिलेशन। और एक खास बात अब मैं आपको समझा दूं कि भाई अब हम सीख रहे हैं डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन। डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। अब जब हम इस सेट की बात करते हैं, ये सेट ए बना और ये सेट बी हुआ। सेट ए यहां से लेकर यहां तक। क्लियर? तो इसमें जो मर्जी एलिमेंट हो सेट ए में, जो मर्जी सेट बी में हो, तो जो फर्स्ट सेट है, फर्स्ट सेट को हम हमेशा डोमेन सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोमेन सेट। और इसको बोलते हैं को डोमेन। इसको बोलते हैं को डोमेन। तो सेट ए और सेट बी, सेट ए जो है डोमेन है और सेट बी जो है वो को डोमेन है। क्लियर? अब बात तो हमने रेंज की करनी थी। रेंज क्या होता है? रेंज इज सबसेट ऑफ को डोमेन। बेसिकली जो रेंज है हमारे पास, रेंज इज सबसेट ऑफ को डोमेन। क्लियर? तो फिर रेंज है क्या चीज? एक्चुअल में रेंज है क्या? कोड मेन के अंदर कौन से एलिमेंट रेंज के हैं? अब आप एक काम, मैं आपको जो अब क्वेश्चन करवाए ना 1 बाय 1 करके, उसमें वर्कआउट करते हैं। ठीक है? मैं आपको सारे क्वेश्चन समझाता हूँ, ये अभी देखिए ध्यान से। पार्ट 1 में देखो, सेट बी का, सेट बी का क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जो मैप ना हुआ हो, मतलब 1 या 2 के साथ एसोसिएट ना हुआ हो? देयर इज नो एलिमेंट। सो बी इटसेल्फ इज अ रेंज। रेंज इज अ सेट which is associated with an element of domain। यानी कि 1 और 2 के साथ जो जो एलिमेंट एसोसिएट होके आएंगे वो रेंज के एलिमेंट होंगे। क्लियर हो गया? अब जैसे इसके अंदर अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, ये क्वेश्चन जो है इसमें अगर मैं रेंज लिखूं ना बेटा, अगर मैं यहाँ पे लिखूं रेंज, तो यहाँ पे रेंज में 2 एलिमेंट आए, 2 और 5। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे 2 और 5 सिर्फ यही दो एलिमेंट जो है मैप हुए हैं। मेरी बात फॉलो करके। और अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप ये देखो, ओनली 2 इज एसोसिएटेड विद वन ऑफ द मेंबर। ठीक? तो इसमें जो आपके पास रेंज आएगी, रेंज में वो सिर्फ 2 एलिमेंट आया। क्लियर? और क्वेश्चन नंबर 4 में जो रेंज है आपके पास, जो रेंज है वो क्या मैप कर रहे हैं इसमें? 2। किससे मैप हुआ? किसके साथ मैप हुआ? 4 के साथ। तो आपका जो रेंज है वो क्या बना? 4 ओनली। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो 5 में भाई जो रेंज है वो क्या है? 5 में रेंज 5 है। रेंज क्या है? 5। क्वेश्चन नंबर 5 में 5। ओके, देयर इज नो एलिमेंट विच इज एसोसिएटेड विद एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेट बी में कुछ एलिमेंट हैं which are associated with some element of A। ओके, ये जो सेट बना, ये जो होता है ये रेंज सेट होता है। ये क्या होता है? रेंज सेट होता है। और ये जो बचे आपके जो कुछ एलिमेंट यहाँ पे हो सकते हैं कि बच जाएं, अभी बच जाएं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2, 3 में कुछ एलिमेंट बच गए थे हमारे पास, 4 में बच गए थे ना, वो सब कुछ बात। तो मैं अब हाईलाइट कर रहा हूँ कि कुछ पोर्शन है जो कंफर्म होगा कि जो इस तरह के एलिमेंट है वो एसोसिएटेड विद किसके साथ है? ए के साथ। क्लियर? तो इस तरह के जो एलिमेंट होंगे हमारे वो किसके होंगे? रेंज के। तो आपका फिर जो रेंज है वो ये सेट हुआ, ये जो पोर्शन है वो रेंज हुआ। क्लियर? मेरी बात समझाई? कोड मेन इज सबसेट ऑफ, रेंज इज सबसेट ऑफ कोड मेन। क्लियर? तो एक बात और मैं तुम्हें बता देता हूं कि अगर मैं कहता हूं ए इज सबसेट ऑफ बी, तो यहाँ पे दो बातें हम बोल सकते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी, और यू कैन से
B is superset of A. B is superset of A. Clear? तो in this manner we can write. अब ये बात तो कंफर्म होगी ना, दोबारा फिर डायग्रामेटिकली लिख दें हम डोमेन और रेंज का। तो भाई ये सेट ए है, ये डोमेन सेट होता है, ये कोडोमेन सेट होता है, इसके अंदर ही कोई सेट होता है जो रेंज सेट होता है। क्लियर होगी मेरी बात? ये सेट ए, ये सेट बी, ये जो सेट है ये आपके पास रेंज सेट होगा, और ये जो बाहर है ये कोडोमेन होगा, ये होगा कोडोमेन। क्लियर? और ये जो सेट है ये आपका डोमेन सेट है। आई थिंक इट्स क्लियर टू एवरीबडी। तो इसके बाद जो कुछ क्वेश्चन करेंगे हम कल वाले लेक्चर में, और फिर हम स्टार्ट करेंगे फंक्शन में फिर ये डोमेन रेंज जो है फर्दर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नियर अबाउट 100 क्वेश्चन हम करेंगे। क्लियर?